है वहां पे मोदी जी से भी मिलने के चक्कर में था। ट्रंप चाहता है मोदी जी से मिले, मोदी जी ने मना कर दिया साफ। कैसे? मैं जाऊंगा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी के बगैर बीजेपी कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर, और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह बाकी वो इंडिया में जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसके अलावा भी उन्होंने अपने पास अमेरिका को अपने साथ रखा है, यूरोप को अपने साथ रखा है। मेरे ख्याल में अभी उनका लंदन में भी विजिट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहाँ पे हो रहे कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड। और इंडियन जो फैशन इंडस्ट्री है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मुझे लगता है वो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं, लेकिन उन्होंने तारीफ़ें बड़ी की हैं मोदी साहब की और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। मामले में कुछ बातचीत आगे बढ़े तो पाकिस्तान से भी कुछ दरख्वास्त की जाए कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अहम डेवलपमेंट है जो हमारे खित्ते में होने जा रही है। मोदी साहब जिस तरह ट्रंप साहब पसंद करते हैं ना पर्सनल टच, मोदी साहब भी पर्सनल टच पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो मोदी है, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ आसियान एंड मेरा पर्सनल फ्रेंड भी है। तो ये चीज़ें रिसेंटली मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जब आए हुए थे यहाँ पे क्या नाम है इंडिया के अंदर, तो इंडियंस ने इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया था। दुनिया को ये बताना होता है कि हाँ जी भाईजान, हम जो है वो वी आर बिग प्लेयर्स, हम इस खित्ते के बड़े प्लेयर हैं। और इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं और वो समझते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। भले अमेरिका नाराज़ होता है तो हो जाए, मुझे जो ट्रंप की कोई परवाह नहीं है। तो वो तो बेसिकली ट्रंप को छोड़ गए हैं मोदी साहब। उन्होंने कहा मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लूँगा। तो ये बेसिकली ये जो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी हम ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम रिलेशन जो हैं और पीपल टू पीपल टाइज जो हैं उसको लेके चल रहे हैं। मैंने क्या बोला था? एक तरफ ये देश को उल्टा सीधा बोलता है, डेड इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। अब एक बात उससे पूछे कोई कि भैया तुम एक डेड इकोनॉमी के साथ डील क्यों करना चाहते हो? ये तो स्टोरी समझा दो कि यार डेड इकोनॉमी है ना, इंडिया की तो इकोनॉमी डेड है, इंडिया की इकोनॉमी डेड है, तुम डेड इकोनॉमी के साथ क्यों डील करना चाहते हो? ये भाई जो इतना उछल रहा है ना, पीयूष गोयल जी जो हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने क्या बोला कि यू कांट पुट अ गन टू इंडियाज हेड एंड एक्सपेक्ट इंडिया टू नेगोशिएट। वो कभी नहीं होगा। हम अपने समय से, अपनी गति से, अपने फायदे का काम करेंगे। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो वी आर वेरी सॉरी यार, बट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज। ऐसा हो नहीं सकता। ये एक तरफ उल्टी सीधी बातें करता है, दूसरी तरफ माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर, इसको लगता है कि मोदी जी झांसे में आ जाएंगे, इसको लगता है कि मोदी जी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे। ठीक है, मैं डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहूं, भाई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री है, तुमने क्या सोचा तुमको टॉफी खिला दोगे? हद हो गई यार। अब यहां पे मोदी जी उल्टा कह रहे हैं। और मोदी साहब जिस तरह ट्रंप साहब पसंद करते हैं ना पर्सनल टच, मोदी साहब भी पर्सनल टच पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो मोदी है, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ आसियान एंड मेरा पर्सनल फ्रेंड भी है। तो ये चीज़ें रिसेंटली मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जब आए हुए थे यहाँ पे क्या नाम है इंडिया के अंदर, तो इंडियंस ने इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया था। दुनिया को ये बताना होता है कि हाँ जी भाईजान, हम जो है वो वी आर बिग प्लेयर्स, हम इस खित्ते के बड़े प्लेयर हैं। और इसीलिए मोदी साहब ने एक अपना वो और शौरा कायम किया था कि हाँ भाई हम जो है वो आपके साथ ताल्लुकात को प्रमोट करना चाहते हैं। बड़े एक अच्छा जेस्चर इन्होंने दिए थे। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो बातें ये कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं कि जी ख़ास तौर पे इंडिया आसियान ट्रेड $121 बिलियन थोड़ी नहीं है, बड़ी ट्रेड है। ठीक है, 9-10 मुल्कों के साथ इतनी ट्रेड करना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इंडिया की एक्सपोर्ट कोई महज $40 अरब के करीब है, बाकी सारी इंपोर्ट ही है। और इंडिया और आसियान की जो ट्रेड है, ये टोटल इंडिया की ट्रेड का 11% है। तो ये आसियान, बल्कि सॉरी नॉट इंडिया, आसियान जो है उसकी जो टोटल ट्रेड है उसका 11% इंडिया के साथ है। तो बहरहाल ये इंडिया अपने आप को उसने बड़ा रेलिवेंट बनाया है। और अमेरिकन भी को 570-80 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात कर रहा है और मैरीटाइम कोऑपरेशन में ईयर 2026 जो है वो उसको अहमियत दे रहे हैं, जिसमें ये डिज़ास्टर रिलीफ और इस तरह की चीज़ें जो है वो होंगी, ब्लू इकोनॉमी और इस तरह की ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, दिस दैट। तो बहरहाल देखना यह है कि अब मोदी साहब जो है वो उन्होंने मिसाल के तौर पर ईस्ट तिमोर को इसका हिस्सा बनाया आसियान का, और ये भी एक चीज़ थी। अब देखना हमें यह है कि किस तरह का एक सिचुएशन बनती है कि मोदी साहब की जो डिस्कशन उन्होंने की है, क्या इंडिया की एब्सेंस से कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं वहाँ पे पड़ा? क्योंकि सुनने में आया कि आई थिंक जयशंकर वहाँ पे मौजूद है। बड़ी खबर बता दें,
मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी की तारीफ़ करी। अभी कुछ दिन पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, जहां पर हमने उनका बहुत अच्छे स्वागत करा और उनको अच्छा प्रोटोकॉल दिया। इसी रिटर्न में जब हमारे पीएम बाहर गए तो मलेशिया ने उनको बहुत इज़्ज़त दी और साथ में ऑल अनाउंसमेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल कंट्रीज़ उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंडिया से हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे। यहीं पे ट्रम्प भी कोशिश कर रहे हैं मोदी के पास आने की, मोदी को इनवाइट करने के, बट मोदी जी जा नहीं रहे। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप सामने तो मीठे बनते हो बट पीठ पे खंजर भोंकते हैं तो कोई भी आपका साथ नहीं देता, क्योंकि ट्रम्प हमेशा से यही करते हैं। अभी ट्रम्प ने कितना टैरिफ लगाया, ये करा वो करा, अब वो सामने से सोच रहे हैं कि हमारे साथ दोस्ती भी रहती है। इट्स नॉट पॉसिबल। और भारत ने क्या किया, जब दोस्त दिक्कत में हो, हमने बोल दिया हम अपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे रशिया में, ताकि जो हमारे टाइज हैं वो और ज़्यादा डीपर हो जाए, हमारे दोस्त रशिया को हेल्प हो जाए, और साथ में हमें जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो बिल्डअप कर रही हैं वो भी हम कर लें वहाँ पर। साथ में हमारी जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है उसे भी सिक्योर कर लिया। और वेस्ट ने यही जो मटेरियल्स है इसको वेपन की तरह यूज करने की कोशिश करी हमारे खिलाफ। हमने अपनी ही फैक्ट्री लगाकर उस वेपन से भी बाहर निकल गए। आपको याद है जब फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़े थे यूक्रेन वॉर के कारण, हमें सबसे पहले प्रेशराइज किया गया कि आप फर्टिलाइजर रशिया से मत खरीदिए। हम नहीं रुके। फिर बोल दिया गया कि कोई भी शिप अगर रशिया से भारत जाएगी उसको सैंक्शन कर दिया जाएगा। हम फिर भी नहीं रुके, हम तेल भी खरीदते रहे, फर्टिलाइजर भी खरीदते रहे। अब परमानेंट इम्यूनिटी के लिए हमने अपनी ही फैक्ट्री लगा दी, और साथ में जो मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं वो उसका जब डेरिवेटिव आपने खरीदना शुरू कर देना है, इट्स लाइक गिविंग शो नहीं करूंगा, इट्स लाइक गिविंग अ मिडल फिंगर टू यूएसए एंड देयर सारा कबाल। हम सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं बना रहे दोस्तों, हम केमिकल जो बैकबोन चाहिए वेपन सिस्टम्स की, एडवांस वेपन सिस्टम्स की, हम वो ले रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जेन प्रोपल्शंस, हर चीज हम इस यूरिया प्लांट से लेने वाले हैं। और वेस्ट वो सब धमकी दे रहा है हम रशिया के ऊपर सैंक्शन करेंगे। ओ भाई रशिया। और जयशंकर वहाँ पे मौजूद हैं और वो कर रहे हैं अपना गपशप लगाई है, उन्होंने लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि मोदी साहब भी वहाँ पे आए। सीधी सी बात है, अब इंडियंस मानेंगे तो नहीं, लेकिन मोदी साहब का वहाँ ना जाना, people they have raised questions और मोदी साहब वहाँ पे काउंटर टेररिज्म की भी बात करते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया का काउंटर टेररिज्म के हवाले से मुझे नहीं पता किधर कोऑपरेशन होता है। ये रियली आई एम इंटरेस्टेड टू सी दैट काइंड ऑफ अ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो किसके साथ कोऑपरेशन होता है, किन चीज़ों में होता है, जो what's going on between India and जो है other nations in the maritime sea, in the maritime domain, that is a different thing। ठीक है जी, आप देखेंगे कि इंडिया का उस हवाले से क्या है और क्या नहीं है। सो अभी तो इंडिया जो है उसको अपनी स्पेस जो है वो बनानी है, ख़ास तौर पे इसमें इंडो पैसिफिक के अंदर, क्योंकि इसमें अमेरिकन जो हैं वो पीछे हट गए हैं। अगर अमेरिकन पीछे हट गए इंडो पैसिफिक से, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रम्प साहब कभी भी इंडो पैसिफिक की अब बात नहीं